सारे चीज़ों को सीखने के बाद अभी हम लोगों को सीखना है चिन्ह परिपाटी, ठीक ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th फिजिक्स अर्थात भौतिकी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका लेसन 1 में 2 पार्ट है, एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हमको पढ़ना है पहला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक से एक बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो है चिन्ह परिपाटी, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, साइन कन्वेंशन को। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये देखिए फिजिक्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, ठीक ना। न्यूमेरिकल में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होता है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को जानने के लिए पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो चिन्ह परिपाटी में यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी आखिर में होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। तो ये चिन्ह परिपाटी जो है, इससे हमको कोई वस्तु है, प्रतिबिंब है, उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। देखिए दर्पण 2 तरह का होता है, गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। और दोनों दर्पण में अगर देखा जाए तो वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है। देखिए दर्पण के कभी सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इन सभी चीजों को देख करके हमको चिन्ह परिपाटी को जानना जरूरी होता है, ताकि आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंगिक प्रश्न है, उनको हल करना हो तो हमको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। हम लोग आसानी से उसको हल कर सके। और इसको जानने से पहले हमको देखना है कि इसमें हमको किन किन चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे सारणी देख रहे हैं, यहाँ पे दर्पण दिया, दर्पण का प्रकार लिखा हुआ है। दर्पण अवतल और उत्तल 2 प्रकार के होते हैं। अब हमको इसमें देखना होता है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो भी दूरी होता है दर्पण में कोई भी दूरी होता है, कहाँ से मापा जाता है, तो ये ध्रुव से मापा जाता है। यहाँ पे P देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ध्रुव। जितनी भी दूरियां होती है उसको ध्रुव से ही मापा जाता है, चाहे दर्पण के सामने की दूरी हो, दर्पण के पीछे की दूरी हो, दर्पण से ऊपर की या दर्पण से नीचे की दूरी हो। तो कहाँ से हम लोग देखते हैं, ध्रुव से देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होगा, ठीक ना, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा। लेकिन अब हमको जानना है कि ये जो जितनी भी दूरी हमको निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा है वस्तु दूरी। तो यहाँ पे वस्तु दूरी आप लोग देख रहे हैं। तो वस्तु दूरी को किसी अक्षर से उसको सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। मतलब कि वस्तु दूरी की बात की जाए तो उसको U से सूचित करते हैं। जो स्मॉल u होता है ना 26 लेटर का, उसका U जो होता है, इससे सूचित करते हैं वस्तु दूरी को। अगर प्रतिबिंब दूरी की बात की जाए तो उसको स्मॉल v से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। इसमें एक चीज और आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसके बारे में मैं बतला दूंगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो इस चिन्ह परिपाटी को जानने से पहले हमको जानना होगा कार्तीय तल के बारे में, ठीक है। तो ये कार्तीय तल ऐसे होता है जो आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये है वाई डैश और ऊपर वाई, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर मूल बिंदु होता है। अब जब हम इसमें देखते हैं कार्तीय तल में, तो जो एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष जो होता है यहाँ पर ये क्या कैसा होता है, धनात्मक होता है। ऊपर वाई धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है और यहाँ से ये भी ऋणात्मक होता है। इस चीज को जानने के बाद हमको ये जानना और इजी हो जाएगा कि मूल बिंदु से जैसे ही हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से फिर ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं तो मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से बाएं या नीचे की दिशा में आने पर मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसी चीज को फॉलो करना हमको यहाँ पर भी। और चिन्ह परिपाटी में जो भी वस्तु होती है, प्रतिबिंब होती है, फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, सबके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वस्तु जो भी दूरियां होती है कहाँ से मापते हैं,
ध्रुव से मापते हैं। यहाँ पे P लिखा हुआ, P मतलब पोल, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। जितनी भी दूरियां होती है कहाँ से मापते हैं? इस ध्रुव से मापते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में जो हम देखते हैं तो इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, ठीक ना। और जो भी वस्तु होता है, वस्तु को कभी भी रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, यानी कि दर्पण के बाएं साइड में किसी भी वस्तु को रखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बाद की बात है। उसी को जानने के लिए हमको ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इस कार्तीय चिन्ह को देखने के बाद, कार्तीय तल को देखने के बाद हमको क्या चीज जानना है यहाँ पे? तो ये देखिए, ये ध्रुव जो है ना, इस ध्रुव से ऊपर की दिशा में, यहाँ पे देखिए ऊपर की दिशा में दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है ना। तो ऊपर की दिशा में जितनी भी दूरी होगी धनात्मक होगी। ये जो है ध्रुव से नीचे की दिशा में जितनी भी दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। फिर देखिए ये जो है ध्रुव जो है, ध्रुव से दाएं साइड की जो दूरी होती है ये कैसी होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक दिया है। सेम टू सेम इसी से मैच करता है। अगर यहाँ से, इससे हम अगर बाएं की दिशा में आते हैं तो यहाँ पर जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज लागू होगा। ऊपर की दिशा में जो दूरी होगी धनात्मक होगी, नीचे की दिशा में जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी, बाएं दिशा में जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी, और इधर जो दूरी होगी वो धनात्मक, ठीक ना। इस चीज को जान गए। अब इसमें से थोड़ा सा हम सबको एक एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किसे कहते हैं? तो ध्रुव और किसी वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसको U से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसको V से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस, यहाँ पे देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ये दूरी, इसी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब दो चीज और होता है, जिसमें से है एक जो है वस्तु की ऊंचाई और दूसरा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि प्रतिबिंब की, वस्तु की जो ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं h1 और यहाँ लिख देंगे h2। ये चीज हमारा ऐड हो गई इसमें, h1 और h2। h1 मतलब वस्तु की ऊंचाई और h2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि वह कितना ऊंचा, कितना लंबा वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा। तो अब हमको यहाँ से जानना है, ये सारी चीजों को जानने के बाद अब हमको देखना है, पहला वस्तु दूरी के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वस्तु दूरी देखिए, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ध्यान दीजिए, दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, वस्तु कहाँ रहता है? हमेशा दर्पण के सामने रहता है। तो सामने, ये बायां वाला भाग जो है सामने है ना, बायां वाला भाग इसको सामने बोलते हैं। ये दर्पण का ये सामने का भाग है और ये दर्पण का पीछे का भाग है। इधर सामने का भाग है और इधर पीछे का भाग है। ये ऐसे दिया हुआ है, मतलब कि इस पर पेंट किया गया है, ऐसे पीछे दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ पेंट किया गया है। तो जब भी वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं? तो दर्पण के हमेशा सामने रखते हैं, आगे रखते हैं। और इधर की जो दूरी होती है कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे? दर्पण के सामने रखे, तो दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब उत्तल, यहाँ पे नीचे लिखा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे?
दर्पण के पीछे ही न रखेंगे, सॉरी दर्पण के सामने ही न रखेंगे, आगे ही न रखेंगे। और ये दूरी कैसी होती है, ये दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि इसमें भी वस्तु दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसी भी दर्पण की बात करें तो वस्तु दूरी का मान हमेशा माइनस में रहता है। ऐसे अगर कोई सवाल पूछता है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो भी हो क्वेश्चन, लेकिन वस्तु को कहाँ रखे हैं, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखे हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, u से, u बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर u है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी कैसी होती है, तो वस्तु दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसके पहले हमको माइनस लगाना होगा और जब क्वेश्चन को हल करेंगे तब जा करके सही हमको आंसर मिलेगा। अब फिर कहेगा कि अगर किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है तो उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु को कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब कहीं बनता है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब देखिए, अब प्रतिबिंब दूरी देखिए, अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है प्रतिबिंब को, वस्तु को रखने का। सबसे पहले कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरे कंडीशन में कहाँ रखते हैं, फोकस पर। तीसरे कंडीशन में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथे कंडीशन में वक्रता केंद्र पर। और पांचवे कंडीशन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और छठा कंडीशन होता है अनंत पर रखते हैं। तो अलग अलग जगहों पे रखने पर प्रतिबिंब देखिए, अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब बाएं साइड बनता है दर्पण के, तो कभी प्रतिबिंब दाएं साइड बनता है। यानी कि जब बाएं साइड बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब दाएं साइड बन गया तो उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि किसी वस्तु को हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो प्रतिबिंब 15 वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब फोकस दूरी क्या है, ऐसे करके पूछेगा। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। और अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब इधर बनता है, कभी प्रतिबिंब इधर बनता है, यानी कभी बाएं तो कभी दाएं। जब प्रतिबिंब बाएं बनेगा तो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो जो बाएं वाला मान होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब जब प्रतिबिंब इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो कैसा होता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक कटान से बनता है। तो दर्पण के पीछे जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका मान प्लस में और माइनस में दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण में जब भी वस्तु को कहीं भी रखो, इसमें 2 कंडीशन होता है, एक ध्रुव और अनंत के बीच और दूसरा अनंत पर। तो यहाँ इसमें वस्तु को दर्पण के सामने जहां भी रखते हैं, जब भी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और पीछे का मान कैसा होता है, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो होगी हमेशा धनात्मक होगी। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मैंने बतलाया कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, सामने है ना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने का जो मान होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, पॉजिटिव में आ जाएगा, सॉरी निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखिए, फोकस दूरी यही ना है, फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण के पीछे है। और दर्पण के पीछे का जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। मतलब कि इसमें ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आइए फिर वक्रता त्रिज्या में, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और देखिए, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में कहाँ है, दर्पण के सामने है। दर्पण का सामने इधर का जो मान होता है इस दिशा में कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये हो जाएगा -b। उसके बाद देखिए,
उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है, पीछे है, और वक्रता त्रिज्या कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे है, मतलब कि मान क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं H1 मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए यह वस्तु जो होता है, जब भी वस्तु को रखते हैं तो सीधा रखते हैं ना, वस्तु को जब भी रखा जाता है तो ऊपर की दिशा में सीधा खड़ा करके रखा जाता है, और ऊपर के दिशा में जो मान होता है कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, फिर जाइए उत्तल दर्पण में, इसमें भी जब भी वस्तु को रखेंगे तो सीधे ऊपर की दिशा में रखेंगे, और ऊपर का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, यह भी हो जाएगा पॉजिटिव। आगे देखिए अब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो देखिएगा वो नीचे की दिशा में बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की दिशा में बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा ऊपर की दिशा में बनता है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक भी हो सकती है और इधर से धनात्मक भी हो सकती है। तो इस मान को हम लोग लिख सकते हैं माइनस और प्लस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन अब आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर की दिशा में जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, +20। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चिन्ह परिपाटी को समझ लिया, और इन चिन्ह परिपाटी की सहायता से आगे बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है, तो बस अभी इतना ही।